परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा परमेश्वर ने आज के इस दिन को पवित्र किया और हम पुनरुत्थान के बाद रविवार आराधना में हम आज शामिल हो पाते हैं। ये सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह है, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज का इस दिन को परमेश्वर ने बनाया है और हम इसमें अति आनंदित हैं और हम मगन हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें, धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएँ और भजन गाते हुए हम उसका जय जयकार करें। आइए हम प्रार्थना करें और आज की आराधना के लिए हम परमेश्वर से आशीष मांगें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते तेरे चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवादित है परमेश्वर पिता आज के इस दिन को प्रभु परमेश्वर तूने जी उठने के द्वारा प्रभु परमेश्वर पवित्र किया प्रभु। और हम धन्यवादित है प्रभु परमेश्वर कि तूने हम सबों को ऐसा अवसर दिया कि हम तेरे चरणों के पास आने पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तू स्तुति और प्रशंसा की योग्य परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने हम सबों को सुरक्षित रखा, हर उत्तम आशीषों से तूने हमें आशीषित किया है प्रभु जी, और तेरे उपकारों के बदले हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आज की इस आराधना को हम लोग तेरे सामर्थ्य और बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में उपस्थित हो, तेरी स्तुति के गीतों को गाने में, तेरे वचनों को सीखने में तू हमारी सहायता कर प्रभु परमेश्वर। और हमारा मन और ध्यान और अंतःकरण तेरी ओर लगा रहे प्रभु परमेश्वर, ताकि हम तेरी उपस्थिति में भर जाएं प्रभु परमेश्वर, और तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा निरंतर होती रहे। सारी बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हुए ये दुआ मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की। आज की इस आराधना में हम आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस दिन में पूरे विश्व में प्रभु के लोग फिर एक बार अपने अपने स्थानों में, अपने अपने घरों में, कई लोग परिवार में आराधना कर रहे हैं, कई लोग ऑनलाइन प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और आज के इस आराधना में आप में से जितने लोग हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना में शामिल हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, घर में बैठे हैं या आंगनों में बैठे हैं, अकेले हो सकते हैं या परिवार के साथ हैं, इस बात को निश्चय जाने कि जिस प्रकार आप एक सामूहिक आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद प्राप्त करते हैं, वैसा ही हम इस ऑनलाइन आराधना में भी परमेश्वर के आनंद की भरपूरी को पा सकते हैं। उसके उपस्थिति को हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल इस बात को बतलाती है कि हमारा परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, लेकिन वो तो हमारे हृदय में रहने वाला परमेश्वर है। और इसलिए आप जहां कहीं हैं, इस बात को निश्चय जाने कि परमेश्वर आपके साथ है, आपके हृदय में है। और इसलिए इस बात को जानते हुए आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, जहां कहीं भी है प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगाएं और प्रार्थना के साथ आज के इस आराधना को आरंभ करें। प्रार्थना करें। महिमा की योग्य, आदर की योग्य, सर्वशक्तिमान, सर्वोपस्थित और सर्वज्ञानी परमेश्वर, हम सब मिलकर के इस समय तेरे चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, तूने हम सबों को एक अनुग्रह दिया है फिर एक बार कि इस तरह से हम सब तेरी आराधना में शामिल हो पाते हैं। हम धन्यवादी हैं प्रभु जी इस बात के लिए कि तू हमारा परमेश्वर है, जिसने हम सबसे प्रेम किया है, हमें उद्धार दिया है, नया जीवन दिया है प्रभु, जीवित आशा दिया है। और उसी आशा के साथ, उसी विश्वास के साथ हम तेरे चरणों में आते हैं आज की आराधना में। प्रभु हम सब तुझसे बातें करना चाहते हैं, तेरे साथ संगति करना चाहते हैं, तेरी उपस्थिति का आनंद लेना चाहते हैं, तेरे वचनों से सीखना चाहते हैं। प्रभु आज के पूरे आराधना को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी उपस्थिति दे करके हमें आशीषित करना है। पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में हम आज की आराधना को करने पाए
और इसके द्वारा से हम तुझको महिमा देने पाए। प्रभु, सारी बातों में तेरा नियंत्रण हो, तेरी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता 100 अध्याय उसका 4 पद में ऐसा लिखा हुआ है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। आइए, जब हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं तो हमारा हृदय धन्यवाद और स्तुति से भर जाए, हमारे होठ आनंद के गीतों से भर जाए। हालेलुया हालेलुया। इब्रानी 13 अध्याय उसका 15 पद ऐसा लिखता है कि इसलिए हम उसके द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। तो आइए हम सब मिलकर गीतों को गाते हुए परमेश्वर के सामने स्तुति का बलिदान चढ़ाएं। रिवाइवल सॉन्ग बुक से गीत नंबर 78 को हम लोग मिलकर के गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों
क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। हालेलुया। निश्चय हमारे प्रभु ने, हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, और हमें उन बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हम सब एक समय अपने पापों के कारण से आत्मिक रूप से मरे हुए पाए जाते थे। यीशु ने अपने लहू को हम सबों पर छिड़का और हमें आत्मा में जिलाया। पहले हमारी दशा एक सूखे हुए पेड़ के समान थी। जब आप एक सूखे हुए पेड़ पर पानी डालते हैं, वो सूखा हुआ पेड़ जिंदा नहीं हो पाता है, दोबारा हरा भरा नहीं हो पाता है। मेरी और आपकी दशा ऐसी ही थी, लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मुझको और आपको सींचा और मेरे और आपके जीवन को उसने हरा भरा कर दिया, हमें आत्मिक रूप से उसने जिला दिया। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु को महिमा दें, उसको धन्यवाद दें, धन्यवाद भरे हृदय के साथ उसके पास आए। भजन संहिता 96 अध्याय उसका 9 से 10 पद तक में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। आइए आज के इस आराधना में हम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करें जो उसके योग्य है। इस गीत को हम लोग गाएंगे मिलकर के रिवाइवल सॉन्ग बुक से, गीत नंबर 131 131। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा, स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा, स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है। यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा,
प्रशंसा पीढ़ी पीढ़ी होता ही चला जाएगा। तेरे पराक्रम के कामों की प्रशंसा पीढ़ी पीढ़ी होता ही चला जाएगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की भी चर्चा करेंगे। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की भी चर्चा करेंगे। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय। सबों के लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। सबों के लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, भक्त तुझे धन्य कहा करेंगे। सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, भक्त तुझे धन्य कहा करेंगे। और तेरे पराक्रम और राज की महिमा की चर्चा करेंगे। और तेरे पराक्रम और राज की महिमा की चर्चा करेंगे। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आई जब हम लोग उस महान और हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, क्यों नहीं थोड़ी देर अब हम सभी जहाँ कहीं हैं, हम लोग अपने होठों को खोल करके प्रभु की स्तुति करें, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। हम सब अपने प्रभु के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, वो कौन है, वो कैसा है, उन बातों के लिए हम सब उसकी प्रशंसा करें। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वोपस्थित है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इन बातों के लिए हम उसकी आराधना स्तुति करें। वो पवित्र है, धर्मी, न्यायी परमेश्वर, हम सबों का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आइए हम सब इन बातों के लिए उसकी स्तुति करें, आराधना करें।
परमेश्वर ने हमारे जीवन में जिन उपकार के कामों को किया है उसके लिए हम उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, हमारे रोगों को चंगा किया है। निश्चय उसने हमारे और आपके जीवन में बहुत से भले कामों को किया है। उनके लिए आइए हम उसको धन्यवाद दें। थोड़ी देर हम अपने होठों को खोल करके उसकी स्तुति करें, वो जो है उन बातों के लिए, और उसको धन्यवाद दें उन बातों के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में किया है। आइए हम सब उसकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। तू जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वोपस्थित परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। आज की तारीख में जो परिस्थिति है हमारे साथ पूरे विश्व में, सब कुछ तेरे आंखों के सामने में है। प्रभु हम सब तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तू पवित्र है, तू ही धर्मी परमेश्वर है, तू न्याय करने वाला परमेश्वर है, मार्ग, सत्य और जीवन परमेश्वर है। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु हालेलुया, तेरी जय हो प्रभु, तेरी जय हो। हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमारे जीवन में बहुत से उपकार के कामों को किया है, हमारे पापों को क्षमा किया है, हमारे रोगों को चंगा किया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें अपनी संतान बनाया है। प्रभु परमेश्वर पिता हमें स्वर्गीय राज का वारिस बना दिया है। प्रभु हमें एक जीवित आशा दिया है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें मृत्यु के उस दंड से बचा लिया है। प्रभु हमें अनंत काल के लिए अपने लिए मोल लिया है। प्रभु यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु हालेलुया, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। आइए हम सब इस समय एक धन्यवाद भरे हृदय के साथ इस गीत को गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद दे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे कोटि स्तुति धन्यवाद। निश्चय उसने हमारी योग्यताओं से बढ़ करके हमें दिया है, ये उसकी दया है। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हमारा प्रभु सच्चा खुदा है, वो जिंदा खुदा है।
ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि 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 स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद दे। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है, ये भजनकार ऐसा कहता है। और दाऊद अपने भजन 27 अध्याय उसका 4 पद में कहता है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। आइए इस गीत को गाने के द्वारा से हम भी प्रभु से कहें, बिनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा। रिवाइवल सॉन्ग बुक से गीत नंबर 599, बिनती मेरी तुझसे है प्रभु जी। बिनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। बिनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। आनंद आनंद ऐसा और कहाँ है, यीशु तो ही जीवन की हर खुशी। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। आनंद ऐसा, आनंद ऐसा और कहाँ है, यीशु तो ही जीवन की हर खुशी। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह।
करता तेरी आराधना। आशीषों का तू है सोता, मेरे स्वामी मेरे दाता। महिमा का तू है राजा, करता तेरी आराधना। बिनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और न होगा अब तुझसे जुदा। हालेलुया। हाँ प्रभु, आज के इस दिन में हम सब की यही इच्छा है, हम सब यही चाहते हैं कि हम सदा तेरे साथ रहें, तेरी उपस्थिति में बने रहें। प्रभु हम हर दिन तुझ में बने रहें और तेरी बातें हम में बनी रहें। प्रभु हम सब की सहायता करके हम सब तुझको पहला सा प्रेम करने पाए, तेरे निकट रहने का जीवन जिए जैसा तेरा दास दाऊद कहता है। तेरे घर में हम रहने का जीवन बिताएं, तेरे चरणों में रहने का जीवन बिताएं, ताकि सदा हम तेरे अनुग्रह से भरपूर बने रहें, तेरी आशीषों को प्राप्त करें। ओ प्रभु हम सबको आशीष दे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू हमारे साथ है। प्रभु हम सब तेरे चरणों में स्तुति का बलिदान, धन्यवाद का बलिदान, आदर का बलिदान चढ़ाते प्रभु। सब कुछ तेरे सम्मुख में ग्रहण योग्य होने पाए, और हम सबको बड़ी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। ये समय है हम सब के लिए परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए, सीखने के लिए। किसी ने कहा परमेश्वर का वचन हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं दिया गया है। परमेश्वर का वचन हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं दिया गया है, परंतु हमारे जीवनों को बदलने के लिए दिया गया है। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवनों को बदलने के लिए दिया गया है। तो आइए हम सब परमेश्वर के उस जीवित वचन को प्रभु के दास के द्वारा सुने। वो वचन जो जीवन देता है, वो वचन जो जीवनों को बदलता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। लूका की इंजील उसका 24वां अध्याय 13 से लेकर 23 पद तक। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्यद्वक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हमें से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसका शव ना पाया
तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। आमीन। आज के इस फेलोशिप में आने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु परमेश्वर ने ऐसा अवसर प्रदान किया कि हम लोग अपने अपने जगह रह करके भी हम लोग आत्मा में एक होकर के इस प्रभु की आराधना और उसके वचनों में हम लोग सहभागी हो सकते हैं। आइए जिस वचन को अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा गया उसी वचन को थोड़ी देर हम लोग मनन करते हैं। यहाँ पर जैसा हमने सुना इस वचन में लिखा हुआ है, उनमें से दो जन, उसी दिन उनमें से दो जन। इसका क्या अर्थ है? उसी दिन यानी जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, जिस दिन उसका पुनरुत्थान हुआ, उसी दिन की बात है। और उनमें से दो जन, उनमें से दो जन का अर्थ है कि 12 चेलों में से तो नहीं, लेकिन प्रभु के बहुत सारे अनुयायी और चेलों में से दो जन के बारे में लिखा हुआ है। ये लोग यरूशलेम से एमाउस की ओर जा रहे थे। वैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले अपने चेलों से कहा था कि मैं गलील को जाऊंगा, तुमसे पहले मैं गलील को जाऊंगा और वहां मैं तुमसे मुलाकात करूंगा। लेकिन यहाँ पर दो चेले हैं, उनके समझ में पता नहीं क्या समझ में आया या नहीं, लेकिन यरूशलेम से गलील को जाने के बदले ये लोग यरूशलेम से एमाउस की ओर जा रहे थे। यरूशलेम से गलील ये उत्तर की ओर पाया जाता है और एमाउस लगभग पश्चिम की ओर पाया जाता है। उनको उत्तर की ओर जिस जगह पर प्रभु ने कहा था वहाँ ना जा करके ये लोग एमाउस की ओर जा रहे थे। जब वो लोग रास्ते ही में थे तो ये दोनों आपस में यीशु के बारे बातचीत कर रहे थे। यीशु के बारे कि उसको किस रीति से लोगों ने पकड़वाया और उसको छल के साथ उसका न्याय किया गया, मृत्यु दंड की सजा दी गई और क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया। इन्हीं बातों के बारे में ये लोग बातचीत कर रहे थे। और आगे लिखा हुआ है आपस में बातचीत कर रहे थे और पूछ पाछ भी कर रहे थे, यानी दूसरे लोगों से भी पूछ रहे थे और जानकारियां इकट्ठी कर रहे थे। तब यीशु मसीह उनके बीच में आ गया, उनके साथ हो लिया। लेकिन लिखा हुआ है उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि यीशु को वो लोग पहचान ना सके। और यीशु ने कहा, तुम किस बारे में बातचीत करते हो और क्यों उदास होते हो? तब इनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम क्लियोपास था, उसने यीशु को जवाब दिया कि क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो इन बातों को जो इन दिनों हुई है उन्हें तू नहीं जानता है? यीशु ने कहा, किन बातों को? वो लोग कहने लगे, यीशु नासरी के विषय में जो काम और कई बातों में वो सामर्थी था और भविष्यवक्ता था, और हमें तो बड़ी उम्मीदें थी कि यही इस्राएल को छुटकारा प्रदान करेगा। उसके बाद ये लोग उदासी से भर गए। यहाँ पर कुछ बातें हैं इन दो चेलों के बारे में, ये हमारे लिए भी बड़ा मायने रखता है। और कई बार हम भी ऐसी ही गलतियां करते हैं जिसके कारण से इनकी आंखें बंद थी, उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना और उसके बाद उदासी ने उनको आ घेरा। तो कुछ बातों को हम लोग यहाँ पर मनन करते हैं। यहाँ पर उनमें से दो जन यानी चेलों में से ही दो लोग, इनको प्रभु ने गलील जाने के लिए कहा, लेकिन ये लोग एमाउस को जा रहे थे और इनको इनका गलती एहसास नहीं था। कई बार हम लोग भी अपने आप को प्रभु के चेले कहते हैं, हम अपने आप को मसीही कहते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन कब से हम लोग गलील जाने के बदले एमाउस के राह हम लोगों ने पकड़ लिया, हम लोग को पता ही नहीं चलता है। और ये दोनों एमाउस की ओर जा रहे थे। ये पहला कारण कि कई बार हम लोग प्रभु के वचनों को जैसा वो कहता है वैसा ना समझ करके हम लोग अपने सोच और समझ के अनुसार उसको इंटरप्रेट करने लगते हैं। दूसरी बात, यीशु के बारे वो लोग बातचीत तो कर रहे थे, जानकारियाँ भी इकट्ठे कर रहे थे, लेकिन ये दर्शाता है इस बात को कि हेड नॉलेज
यहाँ यानी केवल दिमागी बातें बहुत सारे मसीही पाए जाते हैं जो लोग प्रभु यीशु के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन वो लोग जमा करते हैं, लेकिन प्रभु के कहे अनुसार नहीं चलते हैं और उसके पीछे नहीं चलते हैं, यानी उनका हार्ट नॉलेज नहीं है, यानी प्रभु के साथ उनका व्यक्तिगत रिलेशनशिप ना हो करके केवल उनके पास दुनिया भर के प्रभु के बारे जानकारियाँ इकट्ठी करने में वो लोग अधिक इंटरेस्ट रखते हैं। तो इनके पास हेड नॉलेज था, हार्ट नॉलेज नहीं था। ये दूसरा कारण हुआ। ये लोग यीशु के प्रति संवेदनशील लगते हैं और ये जो बातें इन दिनों हुई थी, यानी यीशु का पकड़वाया जाना, उसको सलीब पर उसको मार डाला जाना, ये बातें इनके लिए बड़ा पेनफुल था। क्यों? क्योंकि इनको बड़ी आशाएं थी कि यीशु इस्राएल को राज फेर देगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, ऐसा लगता है। यानी यीशु मसीह अपने बलिदान होने के पहले, क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले, उसने लगभग चारों सुसमाचार में लगभग 11 जगह उसका वर्णन है कि यीशु ने पहले इनको बता दिया था कि किस रीति से उसको सलीब पर चढ़ाया जाएगा, उसकी मृत्यु किस रीति से होगी और तीसरे दिन वो जी उठेगा। लेकिन परमेश्वर की उन बातों को वो लोग ध्यान नहीं लगा रहे थे, लेकिन जैसा उनका इंटरेस्ट था, उनका विचार, चाहे उनका सोच विचार क्या कहता था, उसके अनुसार वो लोग चलते थे। इसीलिए इन्होंने यीशु को जवाब दिया कि हमें तो आशा था कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। दूसरे शब्दों में, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यीशु की बातों को वो लोग समझने में ये लोग चूक गए। आज भी हम लोग कई बार ऐसे ही कई ट्रेडिशन का हम लोग फॉलो करते हैं और मनुष्यों के समझ की बातों का हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचनों को समझने में हम लोग चूक कर जाते हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने यानी चालीसा मनाया, लेंट कहते हैं, महाउपवास काल कहते हैं। इसमें बहुत सारे मसीही लोग वो बहुत सारी चीज़ों से परहेज करते हैं। कई लोग नशा से भी परहेज करते हैं और लड़ाई झगड़े गाली गलौज से परहेज करते हैं, और कई लोग कई प्रकार के खाने पीने की वस्तुओं से परहेज करते हैं। और एक बार मैंने कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने बताया इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि यीशु मसीह दुख उठा रहे हैं, यानी प्रभु यीशु के दुखों के लिए दुखित होते हैं। मानो यीशु मसीह बेचारा है। जिस समय प्रभु यीशु मसीह अपना सलीब उठा करके वो जा रहे थे, बहुत सारी स्त्रियां रोते पीटते उसके पीछे आ रही थी। तब क्योंकि इनको प्रभु ने 5 रोटी 2 मछली से उसने खाना खिलाया था। ये वो स्त्रियां थी जिनके बच्चों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था और जिनमें से बहुतों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला था। इसलिए ये लोग रोते पीटते आ रही थी। यीशु ने उनसे क्या कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, तुम मेरे लिए मत रो, तुम अपने लिए और अपने बालकों के लिए रो। क्योंकि इसके पीछे प्रभु यीशु मसीह के कहने का क्या अर्थ था? इसके पीछे प्रभु के कहने का अर्थ यही था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की एक शाश्वत योजना के तहत इस धरती पर आए थे और वो देह धारण करके आए, और पहले से ये तय था कि लोगों के पापों को अपने ऊपर उठा करके वो क्रूस पर, सलीब पर वो बलिदान होंगे। जैसे यूहन्ना की इंजील 1:29 में लिखा हुआ है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यानी प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए थे कि बहुत सारे लोगों के छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। इसलिए जो भी कि ये पीड़ादायक चीज था, पीड़ादायक समय था, कठिन समय था, यीशु ने भी 3 बार पिता परमेश्वर से गेत्सेमनी बारी में उसने प्रार्थना किया कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए। लेकिन
ये कोई तुक नहीं बनता कि 2000 साल बीतने के बाद हम अपने पाप और गुनाहों के प्रति दुखित होने और उसके प्रति खेदित होने के बदले हम यीशु को बेचारा समझने लगे और उसके लिए हम दुखित होते हैं। तो यहाँ पर ये दो चेले, ये लोग भी यीशु के दुखों के प्रति संवेदनशील थे और उनके लिए दुखित हो रहे थे। और आगे जैसा आप लोगों ने सुना कि वो लोग यीशु से कहने लगे कि लेकिन आज सुबह सुबह स्त्रियों ने हमें कुछ ऐसा खबर दिया जिसके कारण से हमें आश्चर्य में डाल दिया। स्त्रियों ने परमेश्वर की योजना के पूरे होने को यानी यीशु के जी उठने का खबर उन्होंने बताया, जिसके बारे में यीशु ने पहले से कह दिया था, लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आया। उन बातों को ध्यान में नहीं लगा करके ये अपने सोच समझ के अनुसार यीशु यानी बेचारा यीशु के बारे उसके लिए ये लोग दुखित हुए लगते हैं। यही कुछ कारण थे जिसके कारण से ऐसा लगता है कि उनकी आंखें बंद थी और प्रभु यीशु मसीह जब उनसे बातचीत करने लगा, वो लोग यानी उदासी ने उनको घेर लिया। तो आइए हम लोग कुछ और बातों को जल्दी जल्दी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। जो भी कि यहाँ ये दोनों यरूशलेम से एमाउस की ओर जा रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर भी उनको नहीं छोड़ा, उनके साथ हो लिया। ये किस बात को दर्शाता है? इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 5 पद में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ठीक वैसे ही सुसमाचार में उड़ाव पुत्र का वर्णन है। अपने पिता की संपत्ति लेकर दूर देश चला गया, लेकिन पिता हर दिन उसकी बाट जोहता था और उनके नज़रों से वो तो पिता का संपत्ति लेकर चला गया, लेकिन पिता हर दिन उसका बाट जोहता था। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर हुआ कि यहाँ पर प्रभु के दो चेले वो लोग गलील छोड़ करके एमाउस की ओर जा रहे, लेकिन यहाँ यीशु उनके साथ हो लिया, उनसे बातचीत करने लगा और उनको उल्हाना देने लगा। यीशु ने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, ऐसा उसने कहा। उसने उन चीजों को स्मरण दिलाया, याद दिलाया। ठीक वैसे ही आज भी हमारे जीवन में कई बार हम रास्ते से भटक जाते हैं। हो सकता है कि बहुत बार हम लोग उल्टे ना चलते हुए भी उसके पैरेलल में हम लोग साइड में चलने लगते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। यूहन्ना की इंजील 14:26 में लिखा है, अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यानी परमेश्वर हमें हमेशा ही वापस लाने के लिए वो उपाय करके रखा है। अब रहा सवाल कि हम उसके आवाज़ों को सुने, उसके मार्गदर्शन को हम लोग समझे, ताकि प्रभु के पास हम लोग वापस आए। यीशु उनको समझाने लगा, क्या समझाने लगा कि जैसे कि भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में से आरंभ करके, यानी परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर का वचन है जो अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर ने इन चीज़ों को दस्तावेज की तरह तैयार कराया। तो इन चीज़ों के द्वारा हम प्रभु के पास फिर वापस आते हैं। इब्रानियों 10:38 में लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। यानी आपका हटना, मेरा पीछे हटना, इन चीज़ों को प्रभु इनसे वो दुखित होता है, नहीं चाहता है कि हम पीछे हट जाए। इसीलिए वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें, सही सही बातों को समझें। उसको समझने के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया। तो अब सवाल है कि क्या हम परमेश्वर के वचनों को रेगुलर बेसिस पर पढ़ते हैं? तब ही हम समझ पाएंगे और तब ही हम प्रभु की बातों को जान सकेंगे। यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ,
मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा, ऐसा प्रभु ने कहा। यानी इस समय क्यों ये दोनों व्यक्ति डगमगाए? वैसे तो और भी चेले लोग डगमगाए और बाकी अनुयायी भी यीशु को छोड़ करके भाग गए, क्योंकि वहाँ एक संकट की घड़ी आई हुई थी। आज आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का संकट का समय से आपको गुजरना पड़े, चाहे तो इन दिनों जैसे विश्व में एक संकट का समय है, लेकिन प्रभु का प्रतिज्ञा अटल है। वो कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। और लोगों का विश्वास है कि परमेश्वर किसी विशेष स्थानों में रहता है, लेकिन हमारा प्रभु कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। यहोशू 1:9 में लिखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग संग चलेगा। इसलिए मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। तो इस रीति से यीशु मसीह भी इन दोनों चेलों को रिस्टोर करने के लिए, सही ट्रैक में लाने के लिए भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को उसने इस्तेमाल किया, उन बातों को लेकर के उसने समझाया। आइए आज भी यदि आपको सही ट्रैक में आना है तो परमेश्वर के वचनों को रेगुलर रीति से पढ़ने का अभ्यास करना होगा। थोड़ा थोड़ा कम से कम आप पढ़ने का अभ्यास करना होगा, तब हम लोग भले कई बार जीवन में साइड ट्रैक हो जाएंगे, लेकिन फिर हम सही रास्ते पर आएंगे। तो उसके आगे हम लोग देखते हैं, फिर भी उनकी आंखें ऐसी बंद थी कि यीशु को नहीं पहचान सके। तब जब उनकी आंखें बंद थी, जब यीशु को नहीं पहचान सके, परमेश्वर का वचन उनको सही ट्रैक में लाने का काम किया। भजन संहिता 119 का 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। उजियाला की आपको क्यों आवश्यकता है? कहीं अंधेरे में चलते हैं, रात के वक्त आप किसी न किसी प्रकार के उजाले को आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे टॉर्च लाइट के रूप में या पुराने ज़माने में लालटेन पकड़ा करते थे। आजकल हर एक के हाथों में मोबाइल होता है और हम लोग उसको लेकर चलते। क्यों? क्योंकि उसमें रास्ता दिखता है। केवल रास्ता ही नहीं, क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं वो हमें दिखता है। रास्ते का ठोकर हमें दिखता है, रास्ते का कीचड़ दिखता है, रास्ते के कांटे और गड्ढे भी दिखाई देते हैं। तब हम संभल करके चलते हैं। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और भजन संहिता 119 का 11 में लिखा हुआ है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो इस वचन के अनुसार कब हम पाप और गंदगी या कीचड़ से बच सकेंगे? जब तेरा वचन यानी परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में अधिकाई के साथ बसे। इसीलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई के साथ बसने दो। आइए थोड़ी देर फिर एक बार इस एमाउस के यात्रियों के बारे में बातचीत करेंगे। जब यीशु उनसे बातचीत करने लगा, उन्होंने कहा कि क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है? यानी ये लोग उसको परदेसी समझने लगे। परदेसी कौन व्यक्ति होता है? जिससे हम बहुत कम से कम वास्ता रखते हैं। आजकल बहुत सारे मसीही लोग वैसे ही हैं। यीशु के साथ उनका रिलेशन एक परदेशी के साथ जैसा रिलेशन होता है वैसा है, यानी कम से कम वास्ता रखते हैं। तब उनमें से एक ने कहा कि यीशु नासरी जो एक अच्छा भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ता किसको हम लोग कह सकते हैं? जिनसे हम अपने मतलब के लिए वास्ता रखते हैं। कभी कभी जब जरूरत पड़ता है, लोग कुछ भविष्य बताने वालों को के पास जाया करते हैं। ये लोग भविष्यवक्ता समझ रहे थे। वो परदेशी से बढ़कर है, भविष्यवक्ता से बढ़कर है। यीशु के बारे में उन्होंने कहा कि वो सामर्थी भविष्यवक्ता था। सामर्थी यानी पावरफुल। समाज में भी बहुत सारे पावरफुल लोग होते हैं, लेकिन उनके साथ हम लोग कैसा मतलब रखते हैं कि जब जरूरत होता है उस समय हम लोग या तो शारीरिक रूप से पावरफुल व्यक्ति या
पावरफुल पद में कोई आसीन व्यक्ति, बड़े लोग, नेता, इनके पास जाते हैं। तो यीशु को भी ये लोग सामर्थी व्यक्ति समझते थे, लेकिन वो उनसे कहीं बढ़कर है। चौथी बात, लेकिन उसको महायाजक उन्होंने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। यानी अब तो ये मरा हुआ व्यक्ति वो लोग समझ रहे हैं। स्त्रियों ने उनको खबर दिया कि कब्र खाली है, यीशु जी उठा, लेकिन उसको एक मरा हुआ व्यक्ति समझ रहे हैं। यानी इतिहास के महत्व का ऐतिहासिक व्यक्ति। आज भी कई लोग यीशु को धर्मगुरु समझते हैं, समाज सुधारक समझते हैं, अच्छा शिक्षक मानते हैं, लेकिन यीशु उनसे कहीं बढ़कर है। पांचवी बात, इन्होंने क्या कहा कि हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। यानी एक ऐसी आशा जो टूट गया, एक ऐसी आशा जो टूट गया, यानी किस्मत का मारा। ये किस्मत का मारा वो लोग समझ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं। प्रभु की प्रतिज्ञाएं अटल है, वो किस्मत का मारा नहीं है, लेकिन अब भी वो जीवित परमेश्वर है। छठवीं बात, यीशु उनकी नज़रों में एक ऐसा आश्चर्य का विषय था, कौतूहल का विषय। जैसे ये लोग कहने लगे, और स्त्रियों ने हमें आश्चर्य में डाल दिया। बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं कि किस सभा में कितने चमत्कार होते हैं, कितनी चंगाई होती है, कितनी भविष्यवाणी होती है, लेकिन प्रभु यीशु को कभी अपना प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में वो लोग उसको जगह नहीं देते हैं। यही बातें हैं, 6 बातें, परदेशी की तरह, भविष्यवक्ता की तरह, सामर्थ्य व्यक्ति की तरह, जो मर गया उसकी तरह, यानी ऐतिहासिक व्यक्ति की तरह, और ऐसी आशा जो टूट गया है, और एक ऐसा विषय जो कौतूहल का कारण है। बस इतने ही भर तक यीशु को समझते हैं। यही कारण है वो लोग साइड ट्रैक हो जाते हैं और वो लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं और उनकी आशा टूट जाती है। ऐसा बातचीत करते करते इमाउस तक पहुंच गए। लिखा हुआ है कि उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो आगे निकला चाहता है। यदि प्रिय मित्र, यदि आप भी एक मसीही हैं, अपने आप को प्रभु का चेला समझते हैं या विश्वासी समझते हैं, यदि आपका रिलेशन प्रभु के साथ इन्हीं 6 प्रकार का रिलेशन है या 6 प्रकार में से कोई सा भी रिलेशन है, एक दिन यीशु तो आपको रास्ता भी समझाएगा, लेकिन यीशु एक दिन आपसे आगे निकल जाएगा। लेकिन इन दोनों ने एक अच्छा काम किया। यीशु को उन्होंने निमंत्रण किया कि सांझ हो चली है, हमारे साथ चल, और उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया। यीशु भी उनके साथ चले गए। उनके पास सामने रोटी उन्होंने रखा और यीशु ने उसको धन्यवाद करके तोड़ा और उनको देने लगा। इनकी आंखें खुल गई। पहली बात, निमंत्रण दिया। दूसरा चीज, रोटी उन्होंने तोड़ा, और तीसरी चीज, यीशु के प्रार्थना में सहभागी हो गया। तो इनकी आंखें खुल गई। अब इससे पहले कि यीशु आगे बढ़ जाए, आपके लिए आवश्यकता है कि यीशु को आप निमंत्रण करें, यीशु को आप आमंत्रित करें, और प्रभु यीशु मसीह आपको सही रास्ते पर लेकर के आएंगे। कहीं आप भी ईसाई धर्म की परंपराओं में तो व्यस्त नहीं हैं? कहीं आप भी यीशु के संबंध की जानकारियां जुटाने के द्वारा आप अपने आप में मस्त तो नहीं हैं? प्रभु यीशु को आप क्या समझते हैं? आपका संबंध प्रभु के साथ कैसा है? इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आगे को बढ़ जाए, आप उसको अपने हृदय में आमंत्रित कर लें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यदि मेरा धर्मी जन विश्वास से भटक जाए तो मेरा मन उसे प्रसन्न नहीं होगा। क्या आप प्रभु को अपने हृदय में आमंत्रित करना चाहेंगे? अभी आप फैसला करें, प्रार्थना करें। दयालु प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सु अवसर के लिए। प्यारे प्रभु जी, आज आपने भिन्न रीति से आपने हमसे बोला और बातचीत किया। जिन गलतियों को इस इमाउस के रास्ते के इन 2 चेलों ने किया, हे प्रभु परमेश्वर, बहुधा हम भी उसी ट्रैक में और उन्हीं गलतियों में पाए जाते हैं। उन्हीं गलतियों को हम लोग दोहराते हैं, लेकिन हम लोग रियलाइज़ नहीं करने पाते हैं। प्रभु परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करता हूँ, पवित्र आत्मा को तूने दिया, हे प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा हमें समझाए, सिखाए
और चिताए, और प्रभु जी हमें सुनने के कान दे, ताकि उसकी चेतावनियों को हम लोग ग्रहण करें, तेरे रास्ते पर आएँ, तेरी महिमा का कारण हम लोग होने पाएँ। हे प्रभु परमेश्वर, सभी श्रोतागण को तेरे हाथ में मैं सौंपता हूँ, उनके घर परिवारों को तो आशीष से भर दे। इस समय जबकि महामारी की दहशत चारों ओर फैली हुई है, उससे भी उनको सुरक्षा प्रदान कर। और दुआ करते हैं पूरे विश्व के लिए, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि प्यारे प्रभु जी, हे प्रभु जो अफेक्टेड है प्रभु परमेश्वर, वो लोग जल्दी चंगे होने पाएँ, और जो लोग अभी सुरक्षित हैं हे प्रभु जी, नए लोग और उससे प्रभावित होने ना पाएँ। प्रभु परमेश्वर, तेरी चंगाई, तेरी भलाई, तेरी आशीषें उनको हम लोग देखना चाहते हैं। और प्रभु परमेश्वर, सारी बातों में सभी लोग तेरे प्रेम और सच्चाई और भलाई को देखने पाएँ। ये दुआ मांगते उद्धारकर्ता यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप सब ने बहुत ही आशीषों को प्राप्त किया है। परमेश्वर ने हर एक से बोला है, बातचीत किया है। और आइए, ये समय हमारे लिए होगा कि हम अपनी भेंटों को, अपने दानों को प्रभु के लिए चढ़ाएं। देना प्रेम को दर्शाता है। आइए, देने के द्वारा हम अपने प्रेम को अपने प्रभु के लिए दर्शाएं। और परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है, खुश होता है। भजन संहिता 20 अध्याय उसका 3 पद में भजनकार ऐसा लिखता है कि वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। आज के इस दिन में जब हम और आप अपनी भेंटों को प्रभु के लिए देते हैं, आइए हमारा देना ऐसा हो कि हमारी भेंट परमेश्वर को स्मरण रहे, परमेश्वर को ग्रहण योग्य होने पाए। तो इससे पहले कि हम अपनी भेंटों को प्रभु के लिए चढ़ाएं, आप जहां भी हैं, आप चाहें तो अपनी भेंटों को अपने हाथ में ले सकते हैं और उसे आप पूरे हृदय से प्रभु के लिए चढ़ाएं। हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। महिमा की योग्य, आदर की योग्य, सारी सृष्टि के मालिक, फिर बार तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू सबके ऊपर परम प्रधान परमेश्वर है। तू ही हम सबों का रचने वाला परमेश्वर है और तो इस पृथ्वी में हमारे लिए सब कुछ जो हमारे लिए आवश्यक है तू पूरा करता है। धन और महिमा प्रभु तेरी ओर से मिलती है और तेरे ही दिए हुए धन में से प्रभु हम तेरी सेवा के लिए भेंट चढ़ाते हैं। प्रेमी पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो भी भेंट हम सब तेरे लिए चढ़ाते हैं वो सब कुछ तुझे ग्रहण योग्य हो, तुझे स्मरण रहे प्रभु। और हमारी प्रार्थना है हमारे जितने प्रिय लोग तेरी सेवा के लिए देते हैं प्रभु, उनकी कमाई पर तेरी आशीष रहे, उनके भंडार, उनकी कठौतियों पर तेरी आशीष होने पाए, क्योंकि तूने अपने वचन में प्रतिज्ञा किया है कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हमारी यही प्रार्थना है कि हर एक देने वाले के जीवन में, उनके घर में, परिवार में प्रभु तेरे वचन की प्रतिज्ञाएं बहुत आज से पूरी होने पाए। प्रभु हम सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे इस समय रिवाइवल सॉन्ग बुक से, गीत नंबर 604। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम
धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम। हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम, हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सारे बंधन तोड़ता है हमारा यीशु नाम। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। वही हमको चंगा करता है और वही है जो हमारी विनतियों को भी सुनता है। मुझको चंगा करता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम। मुझको चंगा करता है यीशु नाम, मेरी विनती सुनता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। हम लोग इस समय प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हम करते हैं आज के इस दिन के लिए, और हम निश्चय जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया। हम जिन वचनों को सुनते हैं, वचन के सुनने वाले ही नहीं लेकिन उस पर चलने वाले बन सकें। और परमेश्वर आप ही हमारी सहायता करें कि हम वचन के अनुसार हम लोग निरंतर आगे बढ़ते जा सकें। और दान के संबंध में जितने लोग आप लोग स्वेच्छा दान देना चाहते हैं, आपके लिए लिंक भेजा जा रहा है और स्क्रीन पर एक नंबर है। यदि आप चाहते हैं दान देना तो आप इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और अपना दान प्रभु की सेवा के लिए आप लोग भेज सकते हैं। और प्रत्येक शाम पारिवारिक बाइबल अध्ययन हम लोग करते हैं, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रत्येक शाम का संदेश मिल सके। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम लोग तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। हम धन्यवादित हैं परमेश्वर पिता तेरे प्रेम और दया और अनुग्रह के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, तूने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया प्रभु परमेश्वर कि जब हम पापी ही थे तो हमारे लिए संसार में आया और प्रभु परमेश्वर हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया
और क्रूस की मृत्यु और जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर पिता के साथ कराया। इस बात के लिए हम लोग तेरा धन्यवाद करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। हम सबों को ऐसा मन दे प्रभु परमेश्वर कि हम निरंतर तेरे प्रेम में आगे बढ़ते जाए प्रभु परमेश्वर, और तू अपने धर्म में दाहिना हाथ से हम सबों को संभाल और तेरी उपस्थिति तेरी सुरक्षा हमारे साथ में होने पाए। हम लोग प्रार्थना करते हैं इन दिनों प्रभु जी सारे संसार में प्रभु जी लोग कोरोना वायरस से प्रभावित है प्रभु परमेश्वर और संक्रमित है प्रभु परमेश्वर, और लोग दहशत में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इस समय में हमारी प्रार्थना है प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी से प्रभावित हैं उनके लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु, तो उन पर अनुग्रह कर अपना हाथ बढ़ा ले, उन्हें तो छू ले और पूरी छंगाई दे प्रभु जी। और इस वायरस को यीशु मसीह नासरी के नाम के अधिकार से इसका सामना करते हैं, उसको यीशु के लहू से हम उसको निरस्त करते हैं प्रभु परमेश्वर। और हर एक प्रभावित लोगों को प्रभु परमेश्वर तू ही चंगाई प्रदान कर प्रभु जी। और जितने लोग सेवा कर रहे हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं प्रभु परमेश्वर, जितने मेडिकल स्टाफ है प्रभु जी, उनको तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। उन्हें तू अपनी सुरक्षा प्रदान कर और अपनी आशीष से उनको तो आशीषित कर परमेश्वर पिता। और कोई भी प्रभु जी सेवा करने वाले इस वायरस से संक्रमित ना होने पाए प्रभु, उनको अपनी सुरक्षा तू ही प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। और लॉकडाउन के कारण प्रभु परमेश्वर कई लोग प्रभु जी बहुत परेशानी में है प्रभु जी। हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनको प्रभु जी रहने के लिए घर की आवश्यकता है प्रभु जी, जिनके लिए भोजन की आवश्यकता है प्रभु परमेश्वर, हर एक की ज़रूरतों को तू पूरा कर प्रभु जी। और कोई भी प्रभु जी भूख से किसी की भी मृत्यु ना होने पाए परमेश्वर पिता, लेकिन हर एक को प्रभु जी हर एक की तो शुद्धि ले प्रभु जी, और हर एक को तू ही संभाल प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरे जितने लोग हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक को प्रभु परमेश्वर अपने आँख की पुतली की नई अपनी सुरक्षा प्रदान कर प्रभु जी। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक का जीवन प्रभु परमेश्वर तेरी ओर से मिला है प्रभु जी, और हर एक का जीवन तुझ में सुरक्षित रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम दुआ करते हैं प्रभु जी जितने लोग हमारे साथ आराधना में उपस्थित हैं प्रभु जी, हर एक को नाम ब नाम तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक के पारिवारिक जीवन पर तेरी आशीष होने पाए प्रभु परमेश्वर, और एक एक को प्रभु परमेश्वर अपनी सुरक्षा तू प्रदान कर प्रभु परमेश्वर। और हम सभी प्रभु जी हर दिन प्रभु जी तेरी स्तुति करते हुए प्रभु जी अपने जीवन को व्यतीत कर सके प्रभु जी, और हमारे के जीवन के द्वारा तू महिमा ले प्रभु जी। और यदि किसी प्रकार से लोग बीमार हैं, तकलीफ़ की हालत में है प्रभु जी, तो उन सब की तो सुधि ले प्रभु परमेश्वर, और हर एक को प्रभु परमेश्वर तू संभाल, और ताकि प्रभु जी हर एक के जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। आज की आराधना की आशीष हम में से प्रत्येक के साथ में बनी रहे प्रभु जी, और तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।